हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। की हाल है? सब मौज बाहर है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का रैपिड रिवीजन। सब करेंगे सर, सब कुछ करेंगे, इंटर फाइनल सब खाते करेंगे। आज जो मेरा मेन मुद्दा है विच इज बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिना देरी के साथ में, क्योंकि आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं ज्यादा इधर उधर की बातें करूंगा नहीं, और मैं आपके साथ जो भी मेन मुद्दा है रिवाइज करके काम करेंगे। ठीक है, आज हम सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के। हाँ, अकोमोडेशन की थोड़ी सी बात रह जाएगी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, आज मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं चाहता था कि आज सारे कुछ करें इसी शॉर्ट में, लेकिन आज कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे खासे। क्वेश्चन मतलब एंट्रीज को भी अच्छे खास समझेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे अगले वाले पार्ट में। ध्यान सुनना, बिल ऑफ एक्सचेंज सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन दोनों के लिए टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 10 नंबर की वेटेज आती है। ठीक है, मैं रैपिड रिवीजन में ये आपका साथ में सारा खत्म करने वाला हूं सर। 10 नंबर के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। ध्यान सुनना मेरे बच्चों, जब भी हम बात करेंगे तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सर जो भी हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका जन्म जो हुआ है वो हमारे एक्ट से हुआ है, जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 के अंदर 3 इंस्ट्रूमेंट की कहानी होती है। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज है, दूसरा प्रॉमिसरी नोट है और तीसरा चेक है। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, चेक इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि इसकी बातें हम बीआरएस में करते हैं। इस चैप्टर में जो बातें होती थी वो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की आती थी। रिवाइज करा रहा हूं, आराम सुनते रहना। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता था? नॉर्मली समझना, मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैंने आपको सामान दिया, गुड्स बेचा क्रेडिट में। किसने बेचा? क्रेडिट में। आपने बोला पैसा दे दूंगा, कहीं जा थोड़ी ना रहा हूं, आज तक दिया, जो अब दूंगा दे दूंगा। 2 महीने 3 महीने बाद आप पैसा दोगे, बट मुझे लग रहा है डाउट, मुझे हो रही है धक धक कि सर पता नहीं पैसा आएगा भी या नहीं आएगा। और मैंने कहा सर जी, जो ये बात आप मुझसे कह रहे हो कि आप 2 महीने बाद पैसा दोगे, क्या आप इसे एक कागज के टुकड़े पे लिख के दे सकते हो? क्या इस कागज के टुकड़े पे लिख के दे सकते हो कि आप मुझे ये 2 महीने बाद पैसा दे दोगे? इफ आंसर इज यस, इफ आंसर इज यस, तो मैं आपके लिए एक बिल लिखूंगा, एक डॉक्यूमेंट लिखूंगा, कागज का टुकड़ा लिखूंगा कि आप मुझे 2 महीने बाद पैसा दोगे, और ये डॉक्यूमेंट पे आप मेरे बच्चे, आप बायर, आप साइन करोगे, और साइन करते ही मैं इसे लीगली स्टैम्प करा दूंगा, तो ये बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरे बच्चे क्या बन जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? इसमें आपको जनरली 3 पार्टी नजर आएंगी, एक ड्रॉर, एक ड्रॉई और एक पेई। ड्रॉर कौन है? जो बिल लिख रहा है, बेसिकली सेलर होता है। ड्रॉई कौन है? जिसपे बिल लिखा जा रहा है, बेसिकली बायर होता है। और पेई, जिसे पैसा मिलेगा, ये कोई भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, या सेलर का कोई और पर्सन भी हो सकता है। हम जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन पढ़ते थे, हम कहते थे इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है विच कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सीधा साधा ऑर्डर है, भैया आप मुझे 2 महीने बाद पैसा दोगे, नो इफ एंड बट, जिसमें अमाउंट पता है, जिसमें पीरियड पता है, और ये ड्रॉई ने एक्सेप्ट करा है और लीगली स्टैम्प्ड है। अगर ये सारी बातें मिल जाती थी तो वो बन जाता था बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन प्रॉमिसरी नोट जस्ट इसके अपोजिट चलता था। यहां पर भी मैंने आपको सामान बेचा, बट इस बार मैं नहीं कह रहा, आप मुझे कह रहे हो सर मैं लिख के दे रहा हूं, आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको पैसा दूंगा 2 महीने बाद। तो इस बार सेलर नहीं लिख रहा है, कौन लिख रहा है? बायर। बायर बन रहा है इसको ड्रॉर, बेसिकली उसे बोलते हैं प्रॉमिसर, और आप मेरे पे लिख रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? प्रॉमिसी। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में अगर कोई डिफरेंस पूछ ले तो एक डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है। जब तक आप इस पे साइन नहीं करेगा ड्रॉई, तब तक ये बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं माना जाएगा। पर प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बायर जी आप ही बना रहे हो, तो भैया आपकी एक्सेप्टेंस की जरूरत है नहीं, और मैं पैसे लेने के लिए कौन मना कर सकता हूं? तो इसमें एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, बट इसमें एक्सेप्टेंस चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं बच्चे? यहाँ 3 पार्टी हैं, यहाँ 2 पार्टी हैं। यहाँ पे जो सेलर है वो ड्रॉर है, यहाँ पे जो बायर है वो ड्रॉर है। क्लियर है? लेकिन हमारी अकाउंटिंग पर्पस की बात करूं तो मेरे लिए दोनों ही की अकाउंटिंग क्या होने वाली है? ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। आ जाओ जी सर, एक कॉन्सेप्ट आता है मैच्योरिटी डेट। बेटा वो डेट जिस दिन मेरा बिल एक्सपायर होगा, जिस दिन आप मुझे आखिरी दिन, लास्ट डेट, जिस दिन आप मुझे बिल की क्या करोगे? पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, मतलब जब आप डेट निकालोगे तो डेट निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे बिल की डेट क्या है। उसमें जितने भी महीने के लिए आपने 2 महीने लिखा, 3 महीने लिखा, 4 महीने लिखा, उस 4 महीने को ऐड करेंगे। नॉर्मली 3 महीने से ज्यादा का बिल नहीं होता। और ग्रेस पीरियड ऑलवेज याद रखना 3 दिन। 3 दिन, ना 3 दिन से कम ना 3 दिन से ज्यादा आपके बिल में ऐड कर दिया जाएगा। इसको ऐड करके बोलेंगे तो ये आ जाएगी मेरी ड्यू डेट।
और ड्यू डेट में अगर मैं ग्रेस पीरियड ऐड कर दूं तो आ जाएगी मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट वो डेट है जिस दिन बिल एक्सपायर हो जाएगा, मतलब बोले तक इस दिन तक लास्ट डे है पेमेंट करने की। आपने अगर पेमेंट नहीं करा तो बिल का डिसऑनर हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, दैट मींस बात खत्म। सर जैसे कि कोई एग्जांपल दो, मैंने कहा आज मेरे बच्चे डेट क्या है, आज है 19 जुलाई और आपने कहा 2 महीने का बिल लिखना है, तो 19 जुलाई डेट, 19 जुलाई क्या हो गई डेट, इसमें 2 महीने ऐड करोगे तो 19 जुलाई से 2 महीने ऐड करो, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, दैट मींस 19 सितंबर आपकी क्या हो गई ड्यू डेट, इसमें 3 दिन ऐड करोगे तो 22 सितंबर आपकी क्या हो गई मैच्योरिटी डेट। 22 सितंबर इज अ मैच्योरिटी डेट। बेटा याद रखना, अगर मैच्योरिटी डेट में हॉलीडे आ गया तो हॉलीडे 2 तरीके का यहां पे डील होता है, एक नेशनल हॉलीडे और एक इमरजेंसी हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे में 3 हॉलीडे हैं, एक 2 अक्टूबर गांधी जयंती, एक 26 जनवरी बोले तो अपना रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त बोले तो इंडिपेंडेंस डे। इन 3 में से अगर कोई भी आपके नेशनल हॉलीडे हैं तो उसका ये प्लान्ड है, ये पहले से आपको पता होंगे, तो आप मैच्योरिटी डेट को एक दिन पहले, एक वर्किंग दिन पहले खिसक के पीछे कर दोगे। मतलब अगर 26 जनवरी है तो 25 हो जाएगा, अगर 15 अगस्त है तो 14 हो जाएगा, अगर 2 है तो 1 अक्टूबर हमारी मैच्योरिटी डेट शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इमरजेंसी हॉलीडे है, कोई लॉकडाउन लग गया, डेथ हो गई, बैंक स्ट्राइक पे है, भारत बंद है, सर एक दिन बाद, जब तक बिजनेस चलेगा नहीं, एक दिन बोले तो वर्किंग डेज, एक वर्किंग डेज आगे शिफ्ट कर देंगे। सर अगर मेरा जो डेज है वो डेज में दिया हुआ, मतलब 60 दिन 90 दिन, तो सर आप क्या महीने सीधा एक्सीड कर दोगे, जैसे 19 जुलाई से 19 अगस्त कर दिया, नहीं, फिर एक एक दिन की काउंटिंग शुरू हो जाएगी मेरे बच्चे, एक एक दिन की काउंटिंग करनी पड़ेगी। बिल कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का मेरे बच्चे, आराम से एक एक टॉपिक कराऊंगा शिद्दत के साथ। बेटा कितने बिल हैं, 3 तरीके का बिल है, एक होता था बिल आफ्टर डेट, एक होता है बिल आफ्टर साइट, और एक होता है बिल एट साइट। बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले, आप ऑलवेज क्या मानोगे, बिल आफ्टर डेट। क्लियर है? बिल आफ्टर डेट की खास बात क्या है, बिल आफ्टर डेट में 3 बातें हैं, ध्यान रखना। अगर बिल आफ्टर डेट है तो इसका मतलब डेट की जो काउंटिंग शुरू होगी वो कहां से होगी, डेट ऑफ बिल से। लेकिन अगर बिल आफ्टर साइट है तो जिस दिन दिखा, मान लो 19 जुलाई को मैंने बिल लिखा, लेकिन आपको बिल मिला 22 को, आपको बिल कब मिला, 22 को, तो ये 2 महीने कहां से शुरू होंगे, 19 से या 22 से। अगर बिल आफ्टर डेट है तो 19 तारीख से शुरू हो जाएंगे जिस दिन बिल लिखा, लेकिन अगर बिल आफ्टर साइट है तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ बोले तो 22 तारीख तक। क्लियर है? नॉर्मल। अगर बिल एट साइट है तो इसका स्टार्टिंग से लेना देना नहीं है, स्टार्टिंग तो डेट ऑफ बिल से ही होगी, लेकिन खास बात ये इसमें ग्रेस पीरियड अलाउ नहीं होगा। बिल पेबल ऑन डिमांड कहते हैं इसे हम, कि भैया जैसे ही बिल दिखेगा आपको पे करना है, मतलब इसमें कोई ग्रेस पीरियड अलाउ नहीं है। यहां ग्रेस पीरियड है, यहां ग्रेस पीरियड है, लेकिन यहां ग्रेस पीरियड अलाउ नहीं है। यहां पे डेट ऑफ बिल से शुरू हो रहा है, यहां डेट ऑफ बिल से, लेकिन यहां एक्सेप्टेंस डेट से शुरू हो रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो आप बोलोगे बिल आफ्टर डेट, खत्म। ये है बेसिक्स। अब आते हैं मेनली अकाउंटिंग। मेरे बच्चे अकाउंटिंग में मैंने आपके लिए जगह छोड़ी हुई है, अकाउंटिंग की एंट्रीज हैं, पूरे चैप्टर में एंट्रीज भरे हुए हैं और मैं आपको एंट्रीज यहां पे कराने वाला हूं। ध्यान सुनना, अगर मैं एंट्री करूं तो सर कहानी पता है कैसे शुरू होती है? कहानी होती है, सबसे पहला इवेंट क्या होगा, आप गुड्स बेचोगे। क्या करोगे? गुड्स। सर ड्रॉर मेरे लिए जनरली कौन होगा, सेलर। ठीक है, कौन होगा, सेलर। तो मैं अब इस एंट्री की प्रैक्टिस कराता हूं, बात खत्म। ठीक है, और ये कौन होगा, बायर। बेटा बिल कौन लिखेगा, सेलर, और बिल किस पे लिखा जाएगा, ड्रॉई पे। सबसे पहला केस, आपकी कहानी शुरू होगी कि आपने गुड्स बेचा है। अगर गुड्स बेचा है तो ये क्या करेगा, ये गुड्स बेचेगा, ये एंट्री क्या करेगा, ये कहेगा सर जी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल बीइंग गुड्स सोल्ड। और ये एंट्री क्या करेगा, ये कहेगा परचेज, सर जी मैंने सामान खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। सीधी सी बात है, ये सामान बेचेगा और ये सामान खरीदेगा। तो ये बेचेगा तो एंट्री करेगा ड्रॉई, आप पैसा दोगे और सामान गया टू सेल। और ड्रॉई एंट्री क्या करेगा, आप क्या करोगे, मेरे साथ बोला करो, रिपीट करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। उसके बाद क्या होगा, सर हो सकता है वो कुछ पैसा दे और बाकी के लिए बिल दे दे, तो जो भी बिल देगा इसके पास बिल ड्रॉन, अब बिल लिखा जाएगा। ध्यान रखना, ड्रॉन की कोई एंट्री नहीं होती, बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं होती जब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं हो जाता। तो बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन जिस दिन बिल एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होके ये बिल आपसे मैं ले लूंगा तो मेरे पास बीआर आ जाएगा। एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अगर कुछ कैश वैसा आया तो जो भी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। बेटा जो मैंने ड्रॉई को डेबिट किया था उसका अकाउंट खत्म, उसका अकाउंट खत्म, बीआर आ जाएगा और ड्रॉई खत्म। उधर क्या बोलेगा, ड्रॉर कहेगा, ड्रॉई क्या बोलेगा, ड्रॉर जी आ जाओ, ड्रॉर अकाउंट डेबिट, और लो पकड़ो बिल, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट। बेटा ये बिल आ जाएगा और इसके पास से बिल चला जाएगा, ये बिल आएगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, उधर बेटा पैसा ड्रॉर देगा तो ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी।
क्लियर है। अब बेटा ध्यान सुनना, सर जैसे ही बिल आ जाएगा आपके पास, अब इस बिल के पास ड्रॉर के लिए कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। बिल इसके साथ 4 ऑप्शन कर सकता है, ड्रॉई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रॉई एक ही एंट्री पास करेगा, बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं ड्रॉर के बारे में। ड्रॉर के पास पहला ऑप्शन ये है कि सर वो बिल को संभाल के रख सकता है, मेरे बच्चे संभाल के सीने से लगा के रख सकता है। तो सीने से लगा के रखेगा तो दैट मीन सीधा मैच्योरिटी पे वो कहेगा सर जी बिल दे लो और पैसा दे दो, एक हाथ बिल दे दो और पैसा ले लो, मतलब क्या, जूते दो और पैसा लो, है ना, ऐसे ही तो थी। हाँ, तो सर बिल जाएगा और पैसा आएगा, एंट्री बताओ क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और टू BR, क्योंकि बिल मैंने संभाल के रखा हुआ है। और उधर ड्रॉई का एंट्री करेगा, कहेगा लाओ जी लाओ मेरा जूता वापस, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और लो पकड़ो पैसा टू कैश अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। हो गई, लो जी मैच्योरिटी पे एंट्री खत्म, उधर पैसा आ गया, बिल गया, लो जी बिल फेंक दिया मैंने, और उधर उसके पास बिल आ गया और कैश आ गया। क्लियर है। लेकिन अगर आपने बोला ऑप्शन नंबर 2, क्या करें इस बिल का, 2 महीने का बिल है संभाल के रखे रहूं क्या? नहीं, दूसरा ऑप्शन भी है, आप बैंक के पास जाओ, बैंक इस बिल को डिस्काउंट करा देगा। पहले बोलेगा वाह जी वाह, पैसा बिल है आपके पास? मैंने कहा हाँ जी। कह रहा लो जी आप एक काम करो, बिल हमें दे दो और अभी 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 पैसा ले लो, मतलब 2 महीने का इंतजार मत करो, आज ही पैसा ले लो। दैट मींस जिस दिन मैं डिस्काउंट कराऊंगा उस दिन पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और बिल जाएगा, डिस्काउंट बिल जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल। पर मेरे बच्चे ध्यान से बताना, ध्यान से बताना, जब बैंक पैसा देगी तो क्या पूरा देगी क्या? नहीं, 2 महीने के पहले का, 2 महीने के बाद आप बैंक को पैसा मिलेगा और बैंक आपको आज ही पैसा दे रही है। बैंक आपको क्या दे रही है? आज ही। तो बैंक क्या बोलेगी, भैया कुछ तो फायदा हमें भी चाहिए ना। दैट मीन्स अगर मान लो 20,000 का बिल है, 1,000 रुपए बैंक अपना डिस्काउंट चार्जेस ले लेगी, जो भी महीने पहले पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे एंट्री होगी डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बेटा जितने का बिल है वो जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस जितने महीने, 2 महीने पहले अगर आपने बिल को डिस्काउंट कराया तो 2 महीने के चार्जेस, अगर 1 महीने पहले कराया तो 1 महीने के चार्जेस लगा के बैंक डिस्काउंट ले लेगी और बाकी पैसा आपको दे देगी। उधर ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई कहेगा सर जी नो एंट्री, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैच्योरिटी से पहले शकल मत दिखा देना अपनी। अब मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी बिल मेरे पास है, बैंक के पास गया, बैंक तो पैसा मुझे मिलेगा या बैंक को मैं क्या करूंगा? नो एंट्री। और बेटा वो क्या करेगा? सेम एंट्री जो उसने पहले करी थी, सेम एंट्री ऑन मैच्योरिटी, दैट मींस बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। वो कहेगा भैया जो भी आ रहा है आ जाओ, लो जी बिल मुझे दे दो और पैसा ले लो, बात खत्म। क्लियर है? दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 एक और है, मैं बिल संभाल के रख सकता हूं, बिल डिस्काउंट करा सकता हूं, पर मैंने कहा नहीं, मेरा सामने वाला उधार मांग रहा, मैंने उधार ले रखा था, वो कह रहा है पैसा दो, मैंने कहा इस बिल के बदले जब मुझे पैसा आ जाएगा मैं दे दूंगा सरकार। वो कह रहा है नहीं मुझे विश्वास नहीं, मैंने कहा लो जी सरकार आप ही ले लो बिल, दैट इज बिल इंडोर्स। मैंने ये बिल किसी अपनी थर्ड पार्टी बोले तो क्रेडिटर को दे दिया जिसे मुझे पैसा देना था। तो अगर बिल दिया तो जिस दिन इंडोर्स करूंगा उस दिन की एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर की लाइबिलिटी खत्म, फैजल खान खत्म। ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, मैंने देखी, बहुत मजेदार है मुझे लगती है। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट खत्म, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू BR जाएगा और क्रेडिटर भी खत्म, लाइबिलिटी खत्म, उधर एसेट खत्म। लेकिन अगर इस एंट्री में डिस्काउंट आया तो, अगर इस एंट्री में डिफरेंस आया, मान लो BR था 20,000 का और क्रेडिटर को देने थे 21 और उसने कहा फुल सेटलमेंट, तो आप लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव, ओहो बल्ले बल्ले नाचो, 1,000 का क्या आ गया? डिस्काउंट। बीइंग बिल इंडोर्स। ठीक है बेटा, उधर वो क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री मेरे बच्चे, नो एंट्री, कोई एंट्री उसे लेना देना नहीं है। अब जल्दी बताओ मैच्योरिटी पे बिल मेरे पास है, अगेन क्रेडिटर के पास, बैंक के पास हो, क्रेडिटर के पास हो, पैसा मुझे नहीं मिलेगा, जिसके पास बिल है होल्डर ऑफ द बिल उसे मिलेगा। दैट मींस ड्रॉर क्या एंट्री पास करेगा? नो एंट्री। और इधर ड्रॉई क्या कहेगा सेम एंट्री मेरे लाल, सेम एंट्री जो आपने पहले करी थी। बोले तो मतलब सेम एंट्री मतलब बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कहेगा बिल वापस कर दो, आप कोई भी हो मुझे लेना देना नहीं है, मेरा बिल वापस कर दो और मुझसे पैसा ले लो, बात खत्म। मुझे बिल वापस कर दो और मुझसे पैसा ले लो। ऑप्शन नंबर 4, सर ऑप्शन नंबर 4, बैंक आपको कहती है हम फैसिलिटी देते हैं, इतने सारे लोगों को सामान बेच रहे उधार पे, इतने सारे बिल आ रहे हैं, किस किस को याद रखोगे? हमें दे दो, आप हमारे रेप्यूटेड कस्टमर हो, हम आपकी सर्विस नहीं करेंगे तो कौन देगा आपको? कहता है बिल हमें दे दो और हम संभाल के रखते हैं और मैच्योरिटी पे आपके ब्याज पे जाके पैसा ले लेंगे, जल्दी नहीं देंगे, मैच्योरिटी पे आप ही के ब्याज पे जाके पैसा लेके आपके अकाउंट में डाल देंगे और कुछ नहीं चाहिए हमें। गरीब आदमी सर, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। दैट मींस सेंडिंग डेट, जिस दिन आप बिल भेजोगे बैंक को, बैंक फैसिलिटी दी है, दैट मींस आपको एक राइट आ जाएगा क्या? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR।
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल सेंड, और उधर वो क्या एंट्री पास करेगा, नो एंट्री। और जिस दिन मैच्योरिटी, क्या इस बार पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इस बार बैंक ने पहले पैसा नहीं दिया था, पूरा पैसा आएगा। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये राइट खत्म हो जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और बेटा उधर वो क्या एंट्री करेगा, वो सेम एंट्री, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। सर जी खत्म, ऑलमोस्ट मैंने चारों केस आपको डिस्कस कर लिए। ये अपनी बेसिक एंट्री थी, ठीक है। आप गुड्स बेचोगे, वो खरीदेगा, आप इधर से बिल लिखोगे, कोई एंट्री नहीं, बिल्स एक्सेप्ट होगा, आपके पास बीआर आएगा, उधर बिल जाएगा। फिर अगर बिल आप संभाल के रखते हो, ऑप्शन नंबर 1, तो आपको बिल संभाल के रखते हो तो आपको पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, बिल जाएगा बीआर, वो कहेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, और वो हर केस में यही एंट्री पास करेगा। फिर ऑप्शन नंबर 2, अगर आप डिस्काउंट करते हो तो पहले पैसा आ जाएगा, फिर मैच्योरिटी पे कुछ नहीं आएगा। अगर आप इंडोर्स करते हो तो पहले क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे और फिर मैच्योरिटी पे कुछ नहीं होगा। अगर आप सेंड फॉर कलेक्शन करते हो तो पहले आपके पास राइट आ जाएगा और बाद में उस राइट के बदले पैसा आ जाएगा। नाउ आगे चलते हैं। सर अगर बिल मैंने रिटायर कर दिया, मतलब बिल रिटायर करने का मतलब मैच्योरिटी से पहले ड्रॉई कह रहा है पैसे ले लो सर जी, 2 महीने की मैच्योरिटी ना, आप बिल संभाल के बैठे हो, ड्रॉई आ रहा है, कह रहा है सर जी एक काम करो, पैसा आ गया मेरे पास, ले लो। मैंने कहा दे दो। कह रहा बट हमें भी कुछ फायदा मिलना चाहिए, अगर मैं जल्दी पेमेंट कर रहा हूं तो हमें ही फायदा मिलना चाहिए। फायदा लेने का मतलब है रिबेट देना, यहाँ डिस्काउंट वर्ड नहीं यूज करूंगा, यहाँ वर्ड यूज करूंगा रिबेट। बेटा अगर फायदा दे रहे हो तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी, आप कहोगे बिल रिटायर, बिल्कुल, आप कहोगे लाओ जी पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और बीआर जाएगा टू बीआर। बट बेटा इस बार पूरा पैसा नहीं आएगा क्योंकि वो जल्दी पेमेंट कर रहा है, तो यहां लिखेंगे रिबेट अलाउ। क्या लिखेंगे, रिबेट अलाउ। मान लो 1 लाख का बिल है और उसने बोला 2 महीने की जगह 12% के ब्याज से रेट है, 1 महीने जल्दी पेमेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे 1 लाख पे 12% कितने महीने का, 1 महीने का, इंटू 1, दैट मीन्स 1000 का रिबेट और 99,000 का पैसा। सेम एंट्री वो करेगा, वो कहेगा लाओ जी बिल्स पेबल मुझे दे दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 99,000, और टू फायदा, दैट इज रिबेट रिसीव। खत्म। कई बार हम बिल को क्या कर देते हैं, दैट इज रिबेट करा देते हैं। तो रिबेट करने का मतलब, रिटायर करने का मतलब टाइम से पहले, दैट मीन्स क्या, टाइम से पहले पेमेंट, टाइम से पहले पेमेंट। अगर टाइम से पहले पेमेंट होगी तो उस केस में आप सामने वाले को क्या दोगे, रिबेट, और सामने वाले को रिबेट रिसीव होगा। लेकिन अगर वो टाइम पर पेमेंट नहीं करेगा, टाइम पे पेमेंट नहीं, टाइम पर पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, तो उस केस में बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब है भैया थप्पा लगाएंगे हम उस पर नोटिंग चार्जेस लगा के नोटरी पब्लिक से कि भाई आपका बिल जो ड्रॉई है वो पैसा नहीं दे रहा। लेकिन कई बार ड्रॉई कहता है सर जी क्यों लगाना है, क्यों कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो, मैं खुद बोल रहा हूं मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, आप नया बिल लिख दो। उस केस में बिल डिसऑनर नहीं होता, क्या होता है, कैंसिल होता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस एक अंतर है, कैंसिल में नोटिंग चार्जेस नहीं आएंगे और डिसऑनर में नोटिंग चार्जेस आएंगे, क्योंकि डिसऑनर में मुझे कोर्ट से प्रूव कराना पड़ेगा नोटरी पब्लिक से कि ये बिल डिसऑनर हो गया और मुझे नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक को देने पड़ेंगे। बट अगर कैंसिल है तो मुझे कोई नोटिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। एंट्री क्या होने वाली है, एंट्री सेम होने वाली है डिसऑनर की। क्या, ड्रॉर क्या बोलेगा, इन एनी केस ड्रॉर को पैसा नहीं आया, वो किसको डेबिट करेगा, ड्रॉई जी आप पैसा निकालोगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। क्लियर है। और अगर बिल मेरे पास है तो ऑफ कोर्स बिल खत्म हो जाएगा टू बीआर अकाउंट, बिल है तो बिल खत्म हो जाएगा। अगर बिल मैंने डिस्काउंट करा लिया था तो मुझे पैसा बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉई ने तो पैसा नहीं दिया, तो बैंक नहीं पड़ेगी इस लफड़े में, आपका क्रेडिटर नहीं पड़ेगा इस लफड़े में, आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन नहीं पड़ेगा इस लफड़े में। दैट मींस जो भी आपने पहले किया था वो सब क्या हो जाएगा, खत्म। दैट मींस ड्रॉई डेबिट होगा और आपकी जेब से बीआर अगर पड़ा है तो खत्म, बैंक को दे रखा है, बैंक को पैसा पे करना पड़ेगा, क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को देना पड़ेगा, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन खत्म हो जाएगा। उधर ये एंट्री क्या करेगा, ये कहेगा भैया बिल मेरा वापस कर दो, कोई बात नहीं, जैसा है मेरा ही है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और कहेगा अल्टीमेट मुझे बाकियों से लेना देना नहीं है, इसके बदले मैं किसको पैसा दूंगा, टू ड्रॉर अकाउंट। क्लियर है। बट यहां पे एक पंगा है, अगर कैंसिलेशन है तो यही एंट्री है मेरे बच्चे। कैंसिलेशन में आप जितने का बिल है, जितना पैसा आपने पे किया उतने से ही आप ड्रॉई को क्या कर दोगे, डेबिट, और ड्रॉई ड्रॉर को क्या कर देगा, क्रेडिट। लेकिन अगर 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 डिसऑनर हुआ तो यहां पे एक चीज और आएगी, टू कैश, टू कैश अकाउंट किस नाम पे, नोटिंग चार्जेस। ये नोटिंग चार्जेस कब होंगे, 2 बार। कब, एक तो अगर आपने बिल रिटेन कराए तो आप पे कर रहे होगे, या आपने बिल सेंड कराए तो आप पे कर रहे होगे, मतलब बैंक पे कर रहा होगा। अदरवाइज आप इधर ही बैंक को या क्रेडिटर को साथ में मिला के नोटिंग चार्जेस पे करोगे, और टोटल अमाउंट आप किससे करोगे, ड्रॉई से आप डेबिट करोगे। ये क्या कहेगा, ये बस यहाँ पे नोटिंग चार्जेस के नाम पे खर्चा ऐड कर देगा, एट एनी केस कहेगा नोटिंग का चार्जेस डेबिट, और टोटल पैसा क्रेडिट कर देगा कि मुझे इतना पैसा देना है, इतना पैसा देना है। बात समझ आ रही है। नाउ ठीक है, नाउ मेरे बच्चे, नाउ आराम सुनना।
ठीक है, आगे चलो आगे चलो। ठीक है, अब नाउ अगर आपने बिल कैंसिल कराया, बस खत्म मेरे बच्चों, खत्म। अगर बिल कैंसिल कराया तो बिल को रिन्यू भी होगा। रिन्यू करने के आपको कल अलग अलग तरीके। सबसे पहले रिन्यू में आपका पहला केस हो गया कि आप बिल को क्या करोगे, कैंसिल। बिल कैंसिल करने की दोबारा एंट्री लिख रहा हूं क्या, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। सबसे पहला इवेंट होगा, बिल कैंसिल होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। 2, अगर आपके पास बिल है तो बीआर, अगर बैंक के पास है तो टू बैंक, अगर क्रेडिटर के पास है तो टू क्रेडिटर। ज्यादा जनरली यहां पे इंडोर्स वाली बात नहीं आएगी। वो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा भैया लाओ बिल्स पेबल दे दो, उसे कोई मतलब नहीं है बिल किसके पास था, बिल्स पेबल दे दो टू ड्रॉई अकाउंट, बीइंग बिल कैंसल, बीइंग बिल कैंसल। बिल उठा के क्या कर दिया जाएगा, कैंसल, और वहां भी बीइंग बिल कैंसल। अब होगा क्या, हो सकता है कि वो कहे कि भैया कुछ पैसा हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं। ठीक है, मान लो 20,000 का बिल है। कितने का बिल है, 20,000 का। ठीक है, तो वो कह रहा है 20 में से 5 अभी दे रहे हैं, तो इसका मतलब उतना पैसा आ जाएगा। आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई 5,000 और 5,000। ठीक है, और ये एंट्री क्या करेगा, ये कहेगा ड्रॉर। मैं बिल्कुल इजी कर रहा हूं, कोई एंट्री मर्ज नहीं करने वाला। ड्रॉर अकाउंट डेबिट, यहां ड्रॉर है, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 और 5,000। क्लियर है। उसके बाद इंटरेस्ट लगाओगे। आप कहोगे भैया अगर नया बिल लिखेंगे तो नया पीरियड, एक्स्ट्रा पीरियड मांग रहे हो, ब्याज लगेगा। ब्याज लगने की एंट्री क्या करेगा, अगर इंटरेस्ट कैश में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट अगर कैश में नहीं आ रहा तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। बेटा इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगी क्योंकि इनकम है मेरे लिए। ठीक है, मैं कहूंगा पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट नहीं आया तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू मेरी इनकम हो गई, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। उधर वो क्या करेगा, वो कहेगा भैया मेरे लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, खर्चे आएंगे तो डेबिट। और अगर उसने दे दिया है कैश में तो टू कैश, और नहीं दिया है तो टू ड्रॉर। जितना भी मान लो 15,000 का है, 15,000 पे मान लो 12% का ब्याज है, तो अगले नए बिल का पीरियड मान लो कितने महीने का, 2 महीने, तो 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। दैट मीन्स कितना, 300 और 300। क्लियर है, 300 और 300 पक्की बात है। और लास्ट एंट्री, बेटा लास्ट एंट्री क्या होगी, एंट्री नंबर 4, आप नया बिल लिख दोगे तो एंट्री होगी न्यू बीआर अकाउंट डेबिट, न्यू बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। आप खत्म कर दोगे। अगर बिल का इंटरेस्ट का पैसा पहले आ गया था तो 15,000, और नहीं आया था तो 15,300 का नया बिल आ जाएगा। वो इस बिल को उठा के क्या करेगा, दे देगा, कहेगा ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स पेबल, टू न्यू बिल्स पेबल। दैट मीन्स उसके हिसाब से नया बिल चला जाएगा। क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं रिन्यूअल में 4 एंट्री होती हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होती है, कैंसिलेशन की, फिर अगर कुछ अमाउंट रिसीव हो गया तो वो एंट्री होती है, फिर इंटरेस्ट की, और फिर न्यू बिल की। ठीक है, आप इन एंट्री को मिर्ज कर सकते हो, पर मैं कहता हूं शॉर्ट और सिंपल रखो। ठीक है, शॉर्ट और सिंपल में सबसे पहले बिल कैंसिल करो, फिर अगर कुछ पैसा आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तो पैसा आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, वरना पार्टी अकाउंट डेबिट, और फिर उसके बाद अपना नया बिल ले लो। क्लियर है। आखिरी कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, इंसॉल्वेंसी। मेरे बच्चे क्या, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या है, इंसॉल्वेंसी में आप 2 पार्ट करोगे। कितने पार्ट करोगे, 2। अब सामने वाला बिल रिन्यू हो चुका है और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंट में 2 मुद्दे होंगे। एक तो ऑफ कोर्स फिर से बिल, जो न्यू बिल है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो जब न्यू बिल कैंसिल होगा तो आप एंट्री क्या करोगे, आप कहोगे वही, कहोगे भैया ड्रॉई अकाउंट डेबिट, फिर से ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा आपका, और जो भी न्यू बिल है वो न्यू बिल चला जाएगा। अगर न्यू बिल आपके पास है तो ठीक है, अगर आपने इसे भी डिस्काउंट करा दिया तो बैंक, अगर इसे भी क्रेडिटर को दे दिया तो क्रेडिटर। क्लियर है। वो कहेगा भाई साहब फिर से मेरा भी बिल कैंसिल करो, तो वो कहेगा नाउ जी न्यू बिल मुझे दे दो, न्यू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, कहेगा अगर देना था तो दे दिया होता, नहीं दिया है तो टू ड्रॉर अकाउंट डेबिट। क्लियर है। जो भी मान लो 15,300 का बिल था तो 15,300 आप दोबारा से यहां पे क्या कर दोगे, डेबिट, और फिर जितना पैसा आ जाएगा उसमें आप करोगे जितना आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं आ रहा है बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, और टू ड्रॉर, ड्रॉर का अकाउंट खत्म। बेटा क्वेश्चन बताएगा, मान लो उसने लिखा 60 पैसा इन अ रुपी या 50 पैसा इन अ रुपी, तो ये जो पैसा है ना वो 1 रुपए के बदले 50 पैसे, मतलब 50%। 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, 100 के बदले मतलब 50 पैसे, मतलब 50%। तो मान लो अगर 50% बोला उसने 15,300, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,500, 7,850, और 7,850 रुपए आपको आ जाएगा, और 7,850 का बैड डेब्ट। वो एंट्री क्या कहेगा, कहेगा ड्रॉर अकाउंट डेबिट, ड्रॉर अकाउंट डेबिट 15,300, 50 पैसा दे पाऊंगा मैं, तो इसका मतलब टू कैश कितना दे पाऊंगा, 7,850। ठीक है, 650, सॉरी 650,
ठीक है, अमाउंट गलती हुई 650, और जो नहीं दे पाएगा वो लिखेगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट 7650। तो सीधी बात है, मैं बैड डेट लिखूंगा और वो डेफिशिएंसी। खत्म हो गया यहाँ पे मेरा ट्रेड बिल। अकोमोडेशन छोड़ो, अकोमोडेशन में भी एंट्री यही होने वाली है, बट एंट्रीज इस चैप्टर की खत्म। सबसे पहले नॉर्मल बिल लिखने की एंट्री, फिर रिटायर करने की एंट्री, फिर डिसऑनर करने की एंट्री, फिर कैंसिल करने की एंट्री, फिर रिन्यूअल करने की एंट्री, और फिर आपकी इंसॉल्वेंसी। मैंने सारी एंट्री अगले 25 मिनट 24 मिनट हुए ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो 20 मिनट में सब रिवाइज करा दिया। ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा मैं, अगली क्लास इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस वाली एक क्लास लगाएंगे क्वेश्चन, जिसमें सारे क्वेश्चन बता देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे। और लाइक जरूर करना और वीडियो में कमेंट करना अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम करे तो।